तो पतरस को वहां पर जब पतरस ने बात की, उसके बाद 44 वचन 44 पतरस ने बातें कह ही रहा था कि हाँ, तो पतरस ने बातें कह रहा था, बातें यानी कि पतरस कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान दिया, वो मार दिया गया, वो दफना दिया गया, वो मुर्दों में से जी उठा, और मैं जो हूं, कहता मैं गवाह हूं इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो ऐसी बातें कर ही रहा था पतरस। आप पढ़ो 44। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। कुरनेलियस घर में के अंदर कौन कौन आया हुआ था, लिखा हुआ है। कुरनेलियस ने अपने मित्रों को अपने घर में बुलाया हुआ था, कुरनेलियस ने अपने रिश्तेदारों को अपने घर में बुलाया हुआ था, यह साफ लिखा हुआ है। 24 वचन में लिखा हुआ है, कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा किया हुआ था। तो उस घर में थे, तो सब वचन सुन रहे थे जो पतरस बोल रहा था, पतरस की बातें सुन रहे थे। तो जब पतरस की बातें सुन रहे थे, फिर पढ़ो 44 वचन। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पे उतर आया। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। हाँ, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, हाँ, वो 6 लोग जो पतरस के साथ आए थे, खतना किए हुए, यानी कि यहूदी खतना किए हुए, तो जो पतरस के साथ 6 लोग आए हुए थे, वे सब चकित हुए कि वह हैरान हो गए। हाँ, अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेल किया है। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा को दान उंडेला गया है। दान, यह गिफ्ट है, गिफ्ट है, पवित्र आत्मा गिफ्ट में दिया गया। अन्य जातियों पर भी वो हैरान हो गए। वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अन्य जाति भी पवित्र आत्मा पाएंगे, जहां अन्य जाति भी परमेश्वर की आराधना कर सकते, वो तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यह योजना स्वर्ग से बनी। पतरस को बुलाओ, वो आया, उसने वचन बताया और पवित्र आत्मा सब लोगों पर उतरा। और वो जो साथ में आए थे 6 लोग, यहूदी लोग जो थे साथ पतरस के, वो कहने लगे, हैरान हो गए, अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा है। हाँ, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को अन्य भाषा बोलते सुना। पता कैसे चला? एकदम पवित्र आत्मा भर के वो और अन्य भाषा बोलते सुना, भांति भांति की भाषा बोलते सुना, और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना, परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। हालेलुया। हाँ, 48 तक पढ़ना है, पढ़ते रहो। इस पर पतरस ने कहा, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? क्या कोई जल की रोक कर सकता है? यानी कि क्या कोई पानी का बपतिस्मा देने से इन्हें रोक सकता है? ये बपतिस्मा नहीं पाए, हाँ, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हाँ, ये है मेरा पॉइंट। जिन्होंने, पतरस कहता है, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। पतरस खुद कह रहा है, इन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। तो पतरसों ने कैसे पवित्र आत्मा पाया था? पिन्तेकुस्त के दिन, जब पहले बार पिन्तेकुस्त के दिन सदा के लिए पवित्र आत्मा धरती पर उतर आया। पहले आते था, वापस लौट जाता था, सदा के लिए उतर आया था पिन्तेकुस्त के दिन। तो इसलिए आज जो हेडिंग है, पिन्तेकुस्त के समान आप पर पवित्र आत्मा उतरेगा। हम कहते नहीं उस दिन तो इतना पवित्र आत्मा ऐसे उतरा था, अब नहीं। क्यों नहीं अब? क्यों नहीं अब? ना, उस समय था, ये तो 12 चेले थे, इसलिए उनके ऊपर आया। जहां जो 120 लोग वहां थे, इकट्ठे थे, वो बड़े पवित्र थे, पर यीशु मसीह के साथ रहते, उन पर पिन्तेकुस्त में के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। अब नहीं, अब तो अभिषेक थोड़ा कम हो गया, अगली सदी में कम हो गया, कुछ सालों बाद और कम हो गया, कुछ और सालों बाद कम हो गया, फिर और कम हो गया। ऐसा नहीं है। अंत के समय में सब प्राणियों पर परमेश्वर अपना आत्मा ढेलेगा, वचन कहता है। तो वो पतरस ये कह रहा है,
इन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। फिर पढ़ो इसको 47 को। जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया हाँ, है। इन्होंने, अन्य जाति लोगों ने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। अब इन पानी का बपतिस्मा से कौन रोक सकता है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। बस इन पानी का अब क्या करो, बपतिस्मा दे दो। इन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, मोर लग गई ऊपर। तो पतरस कहता है जैसे पिंतीकुस्त के दिन के समान हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, हम पवित्र आत्मा से भर गए थे, हम अन्य भाषा बोलने लग गए थे, ऐसे ही इन अन्य जाति लोगों पर भी पवित्र आत्मा उतरा है। वो कहता हमारे समान इन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, हमारे समान। जैसे हमने, पतरस कह रहा है, जैसे मैंने पवित्र आत्मा पाया था, जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया था पिंतीकुस्त के दिन में, वैसे इन्होंने भी पवित्र आत्मा पाया। तो जब परमेश्वर उस समय अन्य जाति को जैसे पवित्र आत्मा अन्य पिंतीकुस्त के दिन समान उतरा था उन पर, इन अन्य जातियों पर भी उतरा, आप पर भी पिंतीकुस्त के दिन के समान पवित्र आत्मा उतर जाता है। हल्का सा अभिषेक नहीं, बस हल्का सा अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको पिंतीकुस्त के दिन के समान जैसे उतरा था, आप पर पवित्र आत्मा उतरना चाहता है। आप पर पवित्र आत्मा को ढेलना चाहते हैं परमेश्वर। और आखिर में आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप पर बल से पवित्र आत्मा उतरे। तो हमारे समान क्या किया? वो कहते हैं इन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। अब हुआ क्या? 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हुआ ये। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे, हाँ। सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया, हाँ, तो पतरस कहाँ था? याफा में था। परमेश्वर ने एड्रेस दिया, यहां पर है, पतरस को घर बुला ला। पतरस वहां से वहां कुरनेलियस के पास आ गया, और कुरनेलियस के वहां से फिर पतरस चलता 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 वापस यरूशलेम पहुंच गया। अब यरूशलेम जो था वो हेडक्वार्टर था, वहां पर आपको मालूम है, वहां पर सब बड़े चेले वहीं थे, कंट्रोल रूम था वहां पर। जो याकूब था, जो परमेश्वर मसीह का भाई कहूं या ऐसा कहूं, मरियम और यूसुफ का जो बेटा था, वो जिसने याकूब की पत्री लिखी है, वो हेडक्वार्टर का नेता था, वो कंट्रोल करता था सब। तो क्या हुआ? जैसे पतरस वहां पर आया वापस, हाँ आप पढ़ो, तो खतना की हुई। फिर से पढ़ो। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे, सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। प्रेरितों ने सुना और यहूदियों ने भी सुना। जो 12 प्रेरित थे, आपको मैंने बताया क्या, 12वें को दोबारा से चुन लिया गया था, जो यहूदा इस्करियोती की जगह पर, तो 12 हुए। तो 12 प्रेरितों ने और जो यहूदी थे, मसीह यहूदी, जब उन्होंने सुना, फिर से पढ़ो। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे, हाँ, सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया, हाँ, पतरस जब यरूशलेम में आया, तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तो उससे झगड़ने लगे। जो मसीह लोग, यहूदियों में मसीह लोग थे, क्योंकि यहूदियों में मसीह लोग बने थे परमेश्वर मसीह के साथ, तो वो वाद विवाद करने लगे। वो वाद विवाद करने लगे, उससे बहस करने लगे। भी तुम अन्य जाति के घर कैसे चले गए? तुम लोगों ने अन्य जाति को कैसे बपतिस्मा दे दिया? कुरनेलियस और जो वहां पर थे, आपने पतरस से वाद विवाद करने लगे। वो तो अशुद्ध लोग हैं, तूने ऐसा कैसे कर दिया? तूने क्यों वहां दे दिया? वो तो खतना रहते हैं, हम तो खतना वाले हैं, हम वहां नहीं जा सकते, हम तो यहूदी हैं, वो अन्य जाति हैं, तूने क्यों बपतिस्मा दिया? तो वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों से यहाँ जाकर उनके साथ खाया। हाँ, तूने उनके साथ खाना क्यों खाया? खतना रहे लोगों के साथ तूने खाने जाति के साथ तूने खाना कैसे खाया? क्योंकि खा नहीं सकते थे। 1 से 3 तक हो गया। हाँ, तो अब पतरस की बारी थी बताने की बात कि क्या हुआ। अब पतरस ने सारी बात बता दी उन्हें भी मैं वहां याफा में था,
ऐसा था, परमेश्वर मुझसे ऐसे बात की और कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने उससे कहा पतरस को बुलाओ, और मैं उनके घर गया। तो इस बात पे उसने इतना जोर नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं क्या किस बात पे जोर दिया। तो फिर मैं वहां पर गया, मैंने परमेश्वर का वचन बताया, यहां तक सब ठंडा था काम। ठीक है वो कह रहे थे। लेकिन उसने एक बड़ी बात कही, 12 वचन से पढ़िएगा 17 वचन तक। तो वह आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। हाँ, तो अब कह रहा है कि आत्मा ने मुझे कहा कि उनके साथ जाना। वो ये 6 भाई जो युद्धी थे, ये भी मेरे साथ वहां पर गए थे। 12 वचन से 17 वचन तक। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए, और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। हाँ पढ़ो 17 तक पढ़ना। तब वह उससे ऐसी बातें कहेगा, वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनका द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, तो परमेश्वर ने ये कहा था स्वर्गदूत को कि पतरस को बुलाना है, कुरनेलियुस को बोलो कि कुरनेलियुस आकर ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी कि परमेश्वर की योजना थी सिंहासन पर कि पतरस को घर पर ये बुलाए कुरनेलियुस, तब इस घर में उद्धार आएगा, तब इसका घराना उद्धार पाएगा, तब इसका घराना उद्धार पाएगा। इसका मतलब ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। बस आज भी इस बात पे जोर देना चाह रहा हूं, पिन्तेकुस्त के दिन के समान पत्थर का जैसे रंभ में हम पर उतरा पवित्र आत्मा विश्वास करने से ये गिफ्ट है। हमारे स्नान पवित्र आत्मा इन पर भी उतराया। मैं आपसे कहता हूं जैसे पिन्तेकुस्त के दिन 120 लोगों पे, चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था, आप पर उस प्रकार से पवित्र आत्मा उतरा सकता है। वो जगह हिल गई, वो अन्य भाषा बोलने लगे, लोग इकट्ठे हो गए। क्या वहां शोर नहीं हो रहा था? थे 120 लोग थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। अभी जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जी दया करो, प्रभु यीशु मसीह जी दया करो, प्रभु यीशु मसीह जी दया करो, प्रभु यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद। तो कोई भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लोग इकट्ठे हो आके देखेंगे, अरे ये क्या हो रहा, क्या रहा, कोई नहीं आएगा देखने के लिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। कुछ नहीं, वो तो मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। स्वर्ग पर उठाने के 10वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के 50वें दिन, यानी कि पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। तो 10 दिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए, तो प्रभु यीशु जी ने कहा था अभी यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में रहना जब तक पवित्र आत्मा न उतरे। तो 120 लोग तो रोजाना ही वहां प्रार्थना करते थे, उस दिन थोड़ा इकट्ठे हुए थे। मैंने देखा उस जगह को प्रभु की दया से। तो ये ऐसा थोड़ा था कि उस दिन इकट्ठे हो गए, नहीं, रोजाना वहां प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए गए। पहला दिन प्रार्थना हो रही थी, कोई भी ओसी पड़ोसी नगर के लोग वहां पर कोई इकट्ठा नहीं हुए भी क्या हो रहा है। दूसरे दिन प्रार्थना वो कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन किसी ने नहीं कहा अरे ये क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, अरे ये नशे में है, किसी ने नहीं कहा। 9 दिन तक वहां प्रार्थना हो रही थी। लेकिन जैसे पिन्तेकुस्त का दिन आया, जैसे 10वां दिन आया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, अन्य भाषा वो बोलने लगे, आंधी सी किसी स्वर्ग से आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, पवित्र आत्मा से वो भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे, एकदम से जोर से आवाजें निकलने लग जाई। अन्य भाषा गिरी बा 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 राशा दा लखा भरोसा का बा राशा। और फिर लोग कहने लगे, लोग इकट्ठे हो गए, यरूशलेम के लोग, सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अरे इन्होंने नशा कर रखा है, अरे ये कर रखा है। पहले 9 दिन वहां प्रार्थना हो रही थी, कुछ नहीं हुआ, कोई लोग इकट्ठे नहीं हुए। अगर वैसी ही प्रार्थना 10वें दिन थी भी, बस चुपके से प्रार्थना हो रही थी, तो लोग इकट्ठे नहीं होते।
वो जगह हिल गई, वो अन्य भाषा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। जैसे आप चमत्कार चर्च में देखते हैं, पवित्र आत्मा से भर गए। और जैसे पवित्र आत्मा में भर गए, लोग कहने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? सो हमें हल्का सा अभिषेक नहीं चाहिए। वो 9 दिन प्रार्थना कर रहे थे, पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे जब, तो यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर जी ने उन पर फूंक मारी, कहा पवित्र आत्मा लो। वो एक अभिषेक था। लेकिन पहले दिन कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। दूसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वें दिन हिल गया सब कुछ। यरूशलेम हिल गया। क्यों? पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। वैसे ही आप पर पवित्र आत्मा उतरना चाहता है। जैसे आरंभ में उतरा था, जैसे पिंतीकुस्त के दिन उतरा था, वैसे पवित्र आत्मा आप पर उतरना चाहता है। आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ओ हालेलुया। होरी बाबा बाबा शद बाबा। हिंदा बाबा शद बाला बाला बाला। होरा खबर नमा तेरी खिरी बिरी नी खबर लबा दे दबा नमा। आप तैयार हो जाएं। आप पर पवित्र आत्मा बल से उतरेगा। 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 हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे प्रभु के प्रभु, हे राजाओं के राजा, हे पवित्र आत्मा को ढेलने वाले परमेश्वर, जैसे पतरस ने प्रार्थना की, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना की, जैसे ये प्रार्थना की गई कि लोगों पर चंगा करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा, अद्भुत काम जिन्हें इनके जीवन में हो, तो वो जगह हिल गई। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, परमेश्वर पिता, पेंतीकुस्त के दिन के समान इन पर पवित्र आत्मा उतर आई, इन पर पवित्र आत्मा उतर आई, इन पर पवित्र आत्मा उतर आई, इन पर पवित्र आत्मा उतर आई। पेंतीकुस्त के दिन के समान इन पर पवित्र आत्मा उतर आई। बाला शादा बाला बाबा सादा बाला लाबा लाबा लाबा। पेंतीकुस्त के दिन के समान इन पर पवित्र आत्मा उतर आई। और रबा बाबा बाबा ला शादा बाबा ला सादा बाला लाबा। और रबा बाबा बाबा ला शादा बाला 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 लाबा 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 शिदा बाला बाला लाबा लाबा लाबा। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूला पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूला पवित्र आत्मा जी, इन्हें शूला पवित्र आत्मा जी। जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इन्हें शूला पवित्र आत्मा जी। और रबा बाबा ला शादा बाला लाबा लाबा लाबा। और रबा बाबा 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 शिदा बाला लाबा। पेंतीकुस्त के दिन के समान, पेंतीकुस्त के दिन के समान ये यहां पर भी हैं, वो जगह हिल जाए, वो जगह हिल जाए। और रबा बाबा बाबा ये पवित्र आत्मा से भर जाएं। प्रभु परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा को ढेलिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। हमें हल्का सा अभिषेक नहीं चाहिए, सामरस चाहिए हमें। वो जैसे पतरस कहता है, इन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। जैसे पतरस कहता है कि जैसे आरंभ में हम पर पवित्र आत्मा उतरा था, ऐसे इन पर उतरा है। परमेश्वर पिता आज इन पर वैसे ही पवित्र आत्मा उतरा है।